एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह दिल से पूरा का पूरा लालची था। उसका एक दोस्त भी था, वो भी कुछ कम नहीं था। दोनों मिलकर गरीबों का खून चूसते थे। गांव वाले अक्सर कहते थे, अरे किधर मर गए ये लोग, हर बार नया चक्कर लगा देते हैं। जमींदार क्या करता था, गरीब किसानों और मजदूरों को अपनी जमीन ठेके पर देता और बदले में बोलता, अरे सुन, आधी फसल मेरी होगी, समझ आया कि नहीं। बेचारे किसान क्या करते, मजबूरी थी। दिन रात खेत में मेहनत करते, धूप में जलते, बारिश में भीगते, पर आखिर में मिलता क्या? आधी फसल जमींदार ले जाता। बची हुई में घर कैसे चलता? एक दिन दूसरे गांव से एक बूढ़ा आदमी आया। थका हुआ था, कपड़े भी फटे पुराने थे। वो सीधे जमींदार के पास गया और बोला, मालिक, मुझे थोड़ी जमीन ठेके पर दे दो, मैं मेहनत करूंगा। जमींदार अपने दोस्त की तरफ देख के हंसा और बोला, अरे सुन बूढ़े, जमीन तो मिल जाएगी, मगर शर्त माननी पड़ेगी। बूढ़ा बोला, क्या शर्त है मालिक? जमींदार बोला, जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बूढ़ा थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। गांव वाले आपस में कहने लगे, अरे ये क्या कर दिया, फंस गया बेचारा। बूढ़े आदमी ने खेत में काम शुरू कर दिया। अरे क्या मेहनत करता था वो, सुबह से लेकर रात तक। लोग कहते थे, अरे ये बूढ़ा है या मशीन, रुकता ही नहीं। उसने गेहूं की फसल बोई, पानी दिया, खाद डाली, हर दिन जाकर देखता। धीरे धीरे खेत हरा भरा हो गया। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी, अरे उसकी फसल तो इस बार सबसे बढ़िया हुई है। जब फसल तैयार हुई तो सच में कमाल हो गया। इतनी बढ़िया फसल किसी की नहीं थी। जैसे ही जमींदार और उसका दोस्त को पता चला, दोनों बोले, अरे चल जल्दी अपना हिस्सा लेने चलते हैं। दोनों सीधे खेत पहुंच गए। जमींदार बोला, अरे ओ बूढ़े, कहाँ मर गया, आ अपना हिसाब कर। बूढ़ा चुपचाप आया और अपनी फसल का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। दोनों ने खूब सारा गेहूं उठाया और चले गए। बूढ़े के पास क्या बचा, थोड़ा सा अनाज और बहुत सारी थकान। गांव वाले बोले, अरे ये तो गलत हो गया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। कुछ दिन बाद बूढ़ी का बेटा शहर से वापस आया। उसने आते ही पूछा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हो? बूढ़ी ने सारी कहानी सुना दी, कैसे जमींदार ने आधी फसल ले ली, कैसे मेहनत का पूरा फल नहीं मिला। लड़का सुनकर गुस्से में बोला, अरे ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे कोई मेहनत खा सकता है? बूढ़ा बोला, बेटा मजबूरी है, क्या करें? लड़का बोला, नहीं अब नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले ही दिन वो लड़का जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसे देखा और अपने दोस्त से बोला, अरे देख, ये तो उसी बूढ़े का बेटा है, लगता है ये भी फंसने आया है। लड़का बोला, मालिक मुझे भी जमीन ठेके पर चाहिए। जमींदार मुस्कुराया, मिल जाएगी, लेकिन शर्त वही होगी। लड़का बोला, कौन सी शर्त? जमींदार बोला, जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का तुम्हारा। लड़का थोड़ा सोचने लगा। जमींदार मन में बोला, अरे फंस गया ये भी, बाप जैसा ही भोला है। लड़का बोला, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। गांव वाले बोले, अरे ये क्या कर दिया, ये भी गया काम से। लड़के ने खेत में काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की, लेकिन इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद से बोला, अरे इस बार खेल उल्टा होगा।
लड़के ने खेत में काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही खेत में पहुंच जाता और लोग कहते, अरे ये कहाँ मर गया था पहले, अब तो पूरा किसान बन गया। पर असली बात क्या थी? इस बार लड़का सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी लगा रहा था। वो खुद से बोलता, जमींदार ने कहा ऊपर का हिस्सा उसका, नीचे मेरा। ठीक है मालिक, अब मजा आएगा। कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि लड़का खेत में कुछ अलग ही बो रहा है। एक आदमी बोला, अरे ये क्या उगा रहा है? दूसरा बोला, कहाँ मर गए तुम लोग? ये तो गाजर बो रहा है। सब हंसने लगे, अरे ये क्या करेगा गाजर उगा के? लड़का बस मुस्कुराया और अपने काम में लगा रहा। दिन बीतते गए। लड़का रोज खेत में जाता, पानी देता, घास निकालता। गांव वाले कहते, अरे इतना मेहनत तो बूढ़ा भी नहीं करता था। धीरे धीरे गाजर की फसल तैयार होने लगी। ऊपर से तो बस पत्ते दिख रहे थे, लेकिन नीचे जमीन के अंदर मोटी मोटी गाजर तैयार हो चुकी थी। एक दिन जमींदार के दोस्त ने खबर दी, अरे सुन, उस लड़के की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। जमींदार बोला, सच में? चल फिर अपना हिस्सा लेने चलते हैं। दोनों खेत में पहुँचे। जमींदार चिल्लाया, अरे ओ लड़के, कहाँ मर गया? आ हिसाब कर। लड़का आराम से आया और बोला, हाँ मालिक, बताओ क्या चाहिए? जमींदार बोला, अपना हिस्सा। लड़का बोला, अरे मालिक, शर्त याद है ना? जमींदार बोला, हाँ हाँ, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे तेरा। लड़का बोला, बस फिर ठीक है, आप अपना हिस्सा ले लो। जमींदार ने ऊपर देखा, सिर्फ पत्ते। वो बोला, अरे ये क्या है? लड़का बोला, अरे मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका है ना? गांव वाले हंसने लगे, अरे जमींदार जी, ये तो पत्ते ही मिले। लड़का नीचे से गाजर निकालने लगा, मोटी मोटी, लाल लाल। जमींदार और उसका दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। दोस्त बोला, अरे ये तो हमें बेवकूफ बना गया। जमींदार गुस्से में बोला, चल यहाँ से। घर जाते वक्त जमींदार गुस्से में बोला, अरे ये लड़का बहुत चालाक है। दोस्त बोला, हाँ, इस बार तो हम फंस गए। जमींदार बोला, अरे कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये बच नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद लड़का फिर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार उसे देखते ही बोला, अरे तू फिर आ गया, कहाँ मर गया था इतने दिन? लड़का बोला, मालिक, फिर से जमीन चाहिए। जमींदार मन में बोला, अरे इस बार इसे ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा। वो बोला, ठीक है, लेकिन इस बार शर्त बदलेगी। लड़का बोला, बताओ मालिक। जमींदार बोला, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का तेरा। लड़का थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। गांव वाले बोले, अरे ये फिर फंस गया। लेकिन लड़का मन में बोला, अरे मालिक, इस बार भी खेल मेरा ही है। जमींदार ने नई शर्त रख दी थी, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। लड़का मन ही मन हंसा, अरे मालिक, अभी भी समझे नहीं। अगले ही दिन लड़का खेत में पहुंच गया। गांव वाले पूछने लगे, अरे इस बार क्या उगाएगा? लड़का बोला, देखते जाओ, मजा आएगा। कुछ ही दिनों में एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे ये क्या कर दिया? इस बार तो नीचे का हिस्सा जमींदार का है। दूसरा बोला, कहाँ मर गए तुम लोग, ये तो खुद फंस गया। लड़का बस मुस्कुराता रहा। दिन रात मेहनत शुरू। सुबह सूरज निकलते ही खेत में, रात को देर तक काम। गांव वाले बोले, अरे ये लड़का तो कमाल है, रुकता ही नहीं। धीरे धीरे खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। हवा चलती तो पूरा खेत झूमता। सब लोग देखने आते, अरे वाह,
इस बार तो और भी बढ़िया फसल है। जमींदार के दोस्त ने आकर कहा, अरे सुन, इस बार भी उस लड़के की फसल बहुत बढ़िया हुई है। जमींदार बोला, इस बार तो बच नहीं पाएगा, नीचे का हिस्सा मेरा है। दोनों हंसते हुए खेत की तरफ निकल पड़े। खेत में पहुंचते ही जमींदार चिल्लाया, अरे ओ लड़के, कहाँ मर गया, आ अपना हिसाब कर। लड़का आराम से आया और बोला, हाँ मालिक, बताओ। जमींदार बोला, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा है, चल दे। लड़का बोला, बिल्कुल मालिक, शर्त तो यही थी। फिर उसने गेहूं काटना शुरू किया। ऊपर का हिस्सा बालियां अलग, नीचे का हिस्सा जड़ और तना अलग। जमींदार बोला, मुझे नीचे वाला दे। लड़के ने नीचे का हिस्सा दे दिया, सूखी जड़ें और तन। जमींदार चिल्लाया, अरे ये क्या है? लड़का बोला, अरे मालिक, नीचे का हिस्सा आपका ही है ना। गांव वाले हंस पड़े, अरे जमींदार जी, फिर से फंस गए। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, अरे ये लड़का हमें बार बार बेवकूफ बना रहा है। दोस्त बोला, हाँ, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जमींदार बोला, अगली बार ऐसी शर्त रखूंगा कि ये कहीं का नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद लड़का फिर जमींदार के पास गया। जमींदार उसे देखते ही बोला, अरे तू फिर आ गया, कहाँ मर गया था? लड़का बोला, मालिक, एक बार और जमीन चाहिए। जमींदार मन में बोला, इस बार इसका खेल खत्म। वो बोला, ठीक है, लेकिन इस बार शर्त सबसे अलग होगी। लड़का बोला, बताओ मालिक। जमींदार बोला, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच का हिस्सा तेरा होगा। गांव वाले सुनकर हैरान, अरे अब ये क्या करेगा? लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। जमींदार हंस पड़ा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन लड़का मन में बोला, अरे मालिक, अभी असली खेल बाकी है। जमींदार ने इस बार बड़ी चाल चली थी, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच का तेरा। गांव वाले बोले, अरे अब तो ये लड़का सच में फंस गया। कोई बोला, कहाँ मर गए तुम लोग, अब क्या करेगा ये? लेकिन लड़का बस मुस्कुराया, अरे अभी खेल बाकी है। अगले दिन लड़का खेत में गया और इस बार कुछ अलग बोया। गांव वाले देखने आए, अरे क्या उगा रहा है? एक बोला, अरे ये तो केले लगा रहा है। सब हंसने लगे, अरे इसका दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन लड़का चुपचाप मेहनत करता रहा। दिन बीतते गए, पेड़ बड़े होने लगे, हरे हरे पत्ते, लंबा तना, और कुछ महीनों बाद केले के गुच्छे लटकने लगे। गांव वाले हैरान, अरे वाह, इस बार तो कमाल कर दिया। जमींदार के दोस्त ने खबर दी, अरे सुन, इस बार भी उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई है। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, इस बार ऊपर नीचे दोनों मेरा है। अब तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। दोनों हंसते हुए खेत की तरफ गए। खेत में पहुंचते ही जमींदार चिल्लाया, अरे ओ लड़के, कहाँ मर गया, आ हिसाब कर। लड़का आया और बोला, हाँ मालिक। जमींदार बोला, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। लड़का बोला, बिल्कुल मालिक, शर्त तो यही थी। फिर उसने केले का पेड़ दिखाया, ऊपर पत्ते, नीचे जड़, बीच में केले। लड़का बोला, मालिक, ऊपर के पत्ते आपके, नीचे की जड़ भी आपकी, और बीच के केले मेरे। पूरा गांव हंसा। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे, अरे जमींदार जी, इस बार तो पूरा खेल खत्म। जमींदार और उसका दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोस्त बोला, अरे हम फिर फंस गए। जमींदार गुस्से में चिल्लाया, अरे ये लड़का कहाँ से आया? इस बार जमींदार पूरी तरह हार गया। उसे समझ आ गया, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।
और चालाकी से मेहनत करने वाला जीत जाता है। वो लड़के के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। लड़का बोला, मालिक, अगर आप सच में बदल जाओ तो सब ठीक हो सकता है। उस दिन के बाद जमींदार ने अपनी शर्तें बदल दी। किसानों से आधा हिस्सा लेना बंद कर दिया, सबके साथ इंसाफ करने लगा। गांव वाले खुश हो गए। अरे अब आया मजा। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा आराम से रहने लगे। कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। दिमाग और मेहनत मिल जाए तो कोई भी जीत सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नई और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।